Hello everyone and welcome to all of you in geography class। आपका वापस पुनः स्वागत है अपनी इस भूगोल की कक्षा में। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे हम लोग मानव भूगोल के सिद्धांतों पर। हमने ये जाना था कि मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं उनको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत आता है जिसको कि हम कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास के अंदर, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और जो शेष 2 सिद्धांत हैं जिनके अंदर पहला आता है वो आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत, और दूसरा जो है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम इन दोनों सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविज्म पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अब हम आज बात करते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पार्थिव एकता के सिद्धांत पर, यानी कि हमें अब इस पर चर्चा करने से पहले हमें ये जो शब्द यहां पर आया है पार्थिव एकता, टेरिटोरियल यूनिटी, हमें इसका अर्थ जानना होगा कि यह पार्थिव एकता क्या है। फिर इसी के बाद हम चर्चा करेंगे कि पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये जाने कि पार्थिव एकता क्या है। जैसा कि हमने मानव भूगोल की परिभाषा में भी जाना था कि सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो संबंधन, इनके बीच में जो संबंध है, इनके बीच का जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को ही हम पार्थिव एकता कहते हैं। यानी कि किस प्रकार का जुड़ाव कि एक में परिवर्तन के कारण से दूसरे में भी परिवर्तन होता है और दूसरे के कारण से पहले में भी परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम एक में परिवर्तन कर दें तो उसका प्रभाव अन्य सब कई तत्वों पर पड़ता है और उनमें परिवर्तन का प्रभाव इस पर भी पड़ता है। यानी कि सभी चीजें एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई हैं। एक कारक में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे कारक पर भी पड़ता है। यहां पर यह विषय नहीं है कि परिवर्तन किस दिशा में होगा, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यह विषय नहीं है। परिवर्तन हो रहा है क्यों? क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इसी कारण इसी तथ्य को हम क्या कहते हैं? पार्थिव एकता के नाम से जानते हैं। तो अब पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहना चाहता है ये भी हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। वो यही कि इस धरातल पर सभी पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, इन सभी के मध्य पार्थिव एकता पाई जाती है और हमारे जो अध्ययन का दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी इसी तथ्य को ध्यान में रख करके होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये पार्थिव एकता हमें किस प्रकार से दिखलाई देती है। ये पार्थिव एकता हम अगर चर्चा करते हैं तो हमें कई प्रकार से दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करें कि वायु, पहले अगर हम देखें तो ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल के जो विभिन्न तत्व हैं ये सभी क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। विभिन्न तत्वों में संबद्धता पाई जाती है। तापमान के कारण से वायुदाब में परिवर्तन होता है, वायुदाब में परिवर्तन से पवन की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, पवन की दिशा में परिवर्तन से फिर तापमान में परिवर्तन हो जाता है। सब आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि जितने भी वायुमंडलीय तथ्य हैं, वायुमंडलीय घटक हों, यदि इनमें एक में भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव बाकी अन्य तथ्यों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। ये जो घनिष्ठ रूप में जो जुड़ाव होता है, ये जुड़ाव ही क्या कहलाता है? पार्थिव एकता कहलाता है। तो वायुमंडल के विभिन्न तत्व सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब वायुमंडल के ही नहीं, ये जो हमारे विभिन्न धरातलीय तत्व होते हैं, ये धरातलीय तत्व भी एक दूसरे के साथ संबद्धता रखते हैं। सभी आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पर धरातल के अंदर स्थल मंडल हो, चाहे हमारे यहाँ पर जलमंडल हो, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। स्थल मंडल के विभिन्न भूभाग
चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, घाटियां हो, चाहे जलमंडल की या जल की विभिन्न गतियां हो, ये सभी, ये जो संबद्धता है वो हमें इन धरातलीय तत्वों के अंतर्गत भी दिखाई देती है, यानी कि ये सब भी आपस में जुड़े हुए हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि ये जो पार्थिव एकता है ये केवल भौतिक तत्वों में ही नहीं पाई जाती, ये सांस्कृतिक वातावरण में भी पाई जाती है। यानी कि भौतिक तत्वों के साथ साथ या भौतिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण भी आपस इनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि सांस्कृतिक वातावरण में यदि हम बात करते हैं तो हमारी धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब शामिल हैं। और इन सभी रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं पर, मान्यताओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम ये भी जानते हैं देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इनमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सब अगर हम बात करें तो ये सब भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा भौतिक वातावरण हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक वातावरण हो। तो ये सभी वातावरण के रूप में भी ये सभी तत्व, ये जो पार्थिव एकता है वो हमें इन तीन तत्वों के रूप के अंतर्गत दिखाई देती है। इसीलिए मानव भूगोल का एक और जो प्रमुख सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि पार्थिव एकता का अर्थ सभी तत्वों का आपस में होने वाला जुड़ाव। कोई भी तत्व अपने आप में अकेला नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी चेन की भांति। जैसे चेन की विभिन्न कड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वैसे ही धरातल पर सभी प्रकार के तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सभी एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव ही पार्थिव एकता कहलाता है और इसे ही हम पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये जो वातावरण समायोजन, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, ये क्या कहना चाहता है? वातावरण समायोजन ये क्या कहना चाहता है सिद्धांत? बहुत साधारण सी बात कि मनुष्य वातावरण के प्रभाव को कभी भी ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है, वो उसके साथ समायोजन आवश्यक रूप से करता है। अब ये समायोजन किस प्रकार से हो? दो प्रकार से हो सकता है। पहला अगर हम बात करें क्या हो सकता है? अनुकूलन। और दूसरा क्या हो सकता है? रूपांतरण। इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें वातावरण समायोजन दिखलाई देता है। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है, चेतन है, बुद्धि का उपयोग करता है, वो किसी भी प्रभाव को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। और वहीं दूसरी ओर मनुष्य के अंदर बुद्धि की भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। हम यहाँ पर किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आप लोग उसको समझ रहे हैं, तो आप सभी अपने अपने स्तर के अनुसार उस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। सभी समान रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो हम ये बात कहें कि हम क्या करते हैं कि मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को कभी भी चुपचाप स्वीकार नहीं करता। वो क्या करता है? सबसे पहले तो उसमें रूपांतरण करने की कोशिश करता है, उसे अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करेगा, चाहे वो शारीरिक श्रम करे या प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन से प्रभाव के कारण से कई और नई चीजों की खोज करे, वो किसी भी रूप में करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रूपांतरण करने की कोशिश करता है। और जहां पर वो रूपांतरण नहीं कर पाता है वहां पर मनुष्य क्या कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है। लेकिन इन दोनों में ही या तो वातावरण को अपने अनुसार ढालना या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो ही क्या कहलाता है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। अब यह अनुकूलन भी कई प्रकार का होता है, अनैच्छिक भी हो सकता है और ऐच्छिक भी हो सकता है। न चाहते हुए भी परिवार में ढालना पड़ता है और ऐच्छिक भी हो सकता है। और रूपांतरण बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है।
केवल बाह्य रूपांतरण भी हम कर सकते हैं या आंतरिक रूपांतरण भी हमें इसके अंतर्गत दिखाई देता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें वातावरण समायोजन दिखलाई देता है। तो मानव भूगोल के ये जो 3 सिद्धांत हैं, क्या क्या है? नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 पार्थिव एकता का सिद्धांत और नंबर 3 वातावरण समायोजन का सिद्धांत। हमने ये 3 सिद्धांत जाने हैं। हम संक्षिप्त रूप में वापस से बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि सभी तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं और एक में निरंतर सक्रिय हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का मतलब सभी तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है। और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मनुष्य वातावरण में या तो रूपांतरण करता है या फिर अनुकूलन कर लेता है और इनके माध्यम से वो वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करता है। तो क्रियाशीलता, पार्थिव एकता और वातावरण समायोजन, ये 3 सिद्धांत मानव भूगोल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। थैंक यू।